नमस्कार, आपके मनसुख भाई सुवागिया। आज का विषय है विविध प्रकार के देसी आम। ये है सिंदुरिया। सिंदुरिया किसको कहते हैं? जो सूर्य के ताप से जिस आम बाहर के हिस्से में हो आम के वृक्ष पर, वो सूर्य के ताप से ऐसा सिंदूरी कलर का हो जाता है और अंदर उसका रस महत्तम सिंदूरी कलर का भी होता है, लाल जैसा केसरी, वो उसको सिंदुरिया कहते हैं। इतने से लेकर इतने बड़े हमने मान लो 100 प्रकार का सिंदुरिया आम देखे, जिसमें बाहर ऐसा कलर हो, अंदर सिंदूरी कलर हो और बहुत ही मीठा हो, वो सिंदूरी आम है। सिंदुरिया आम ये है हरियाणा, जो अमरेली जिला का राजूला तहसील में चारोड़िया गांव है। वहां घनश्याम भाई डोबरिया के फार्म से देसी आम उनके दादाजी ने लगाया था। वो सुनहरे कलर का अंदर से, बहुत ही मीठा है, पकने के बाद भी 7 दिन टिकता है। तो ये भी बहुत अच्छी एक हरियाणा जाति है और ये उसकी ही है, सुजाता। तो हाफूस जैसी दिखती है, लेकिन पकने के बाद 8 दिन खराब नहीं होती। तो ये भी उनका बहुत फायदा है कि ये एक्सपोर्ट के लिए भी श्रेष्ठ है। हाफूस जैसा अंदर से केसरी रंग है, इतना ही मीठा है। तो ये भी भारत के लिए बहुत ही अच्छी, देश विदेश में बिक्री के लिए सुजाता जात है, जो घनश्याम भाई की है। ये हमारे जूनागढ़ की गिरनार की 2 प्रजाति है। नवाब का आजादी से पहले नवाब ने परिषद रखी थी, तब उन्होंने पूछा तो 3 आम को बहुत श्रेष्ठ घोषित किया गया। उसमें हमारा एक है खोड़ी, जो तुरंत खून बढ़ाता है। ऐसा वहां एक दूसरा आमड़ी आम है, वो भी पतला रस रहता है, अंदर थोड़ा सा रस के साथ रेशा रहता है। तो वो भी आरोग्यवर्धक है और पचने में सरल है। वो लंबा रहता है, इसलिए उसको आमड़ी कहते हैं। वो उसमें केसरी रंग का भी रहता है और सुनहरे रंग का भी रहता है। ये है दूध पेड़ा, जो सिर्फ मेरे ख्याल से भारत में सिर्फ जूनागढ़ में मिलती है। वो उसमें एक भी रेशा नहीं है, शून्य रेशा की ये जो कोई प्रजाति है, छोटी सी गुठली लड्डू जैसी गोल, और उसमें मिठास जो शुगर की मात्रा है वो मीडियम है। तो वो जिसको मधुमेह डायबिटीज है वो भी खा सकते हैं। आज तक हमने ऐसे 20 प्रकार के आम खाए हैं जिसमें शुगर की मात्रा कम है। तो जो अनजान लोग कहते हैं वो तो फीका है, लेकिन वो उनकी गलती है। आम की गुणवत्ता, उनका मूल्य सिर्फ स्वीटनेस, शुगर से नहीं है, सबसे पहले खुशबू से है। पहला नंबर दिया जाए तो खुशबू से है, दूसरा नंबर दिया जाए तो मिठास से है। बाद में बहुत सारे हिस्से हैं कि पकने के बाद टिकता है। पतला रस है तो वो बहुत सुपाच्य है, तो पतले रस वाला, और सुगंधित है और मीठा भी है, वो पृथ्वी का सर्वोपरि आम है, वो आप समझ लो। और दूसरे नंबर पर है वो रस के साथ रेशा है। वो हमारे शरीर में फाइबर बढ़ाता है, पाचन तंत्र को अच्छा करता है, और शरीर में फाइबर जाता है तो हमें ब्लॉकेज से बचाता है, सुरक्षा मिलती है। तो अंदर जो रस के साथ रेशा है, धागे जैसा, वो भी आरोग्यवर्धक आम है। उनकी भी पहचान होनी चाहिए कि ये रेशा है तो निकम्मा ऐसा नहीं है, पतला रस है तो निकम्मा ऐसा नहीं। तो पर सर्वोपरि पतले रस वाला, खुशबू वाला जो आम है, पकने के बाद बहुत मीठा है, वो सर्वोपरि आम है। और ये सामान्य मीठा है, लेकिन अंदर से मक्खन जैसा, दूध जैसा है, इसलिए उसका नाम दूध पेड़ा है। और ये वैद्यों ने बताया कि जैसे खोड़ी खून बढ़ाने वाली है, रक्त वृद्धि करती है, उसी तरह ये आषाढ़ियो आम है। वो सबसे लेट वेराइटी है। वर्षा के बाद इसमें 15 इंच उसके ऊपर बारिश आ गई तो भी उसको कुछ नहीं होता। हम उनको 15 साल से खाते हैं, एक भी उसमें कीड़ा इली हमें दिखाई नहीं देती है। हाँ, कोई बैक्टीरिया से ऊपर सड़ जाती है, लेकिन इली इसमें पड़ती ही नहीं है। तो ये बारिश के बाद की सब लेट वेराइटी है। आज तारीख 23 जून है, तब ये सब आम पके भी है और कच्चे भी है। तो ये वर्षा ऋतु के आम है। तो पहले में हाफूस मिलता है, केसर मिलता है, खोड़ी मिलती है, एक दूसरा सिंदुरिया मिलता है, बहुत सारी वेराइटी मिलती है। लेकिन लेट वेराइटी भी किसान के पास होनी चाहिए,
कि वर्षा के बाद मिले, और ये ऐसी वेराइटी है कि उसमें उसके ऊपर बारिश गिर जाता है तो उसमें कीड़े नहीं पड़ते। तो ये बहुत ही किसान के लिए भी मूल्यवान प्रजाति है देसी आम की, और खाने वालों के लिए भी है, उनकी पहचान होनी चाहिए। तो आज हमने आपको ये हरियाणा, सुजाता, ये सिंदूरिया, ये दूध पेड़ा और ये खोड़ी अषाढ़िया आम की पहचान दी। अषाढ़िया की विशेषता ये है कि वैद्यों ने कहा ये शीघ्र बल वृद्धि और फर्टिलिटी बढ़ाने वाली है। तो कोई भी ऐसी पतले रस वाली और मीठे स्वाद की का आम बल वृद्धि करता है, फर्टिलिटी बढ़ाता है, और वो कच्चा होता है तब काले रंग का होता है। तो कोई भी भूमि में ये लग सकता है, उनकी ये खासियत है। कोई भी भूमि में, ये भी कोई भी भूमि में लग सकता है, और ये भी तीनों ये लग सकता है। सुजाता भी कच्चा होता है तो काला होता है, तो ये लग सकते हैं। ऐसी ये वेराइटी है, किसान उनकी पहचान करे और लोगों को भी आम की पहचान हो, और वो हर साल आम की ऋतु में विविध प्रकार के, इस साल हमने 100 से ज्यादा प्रकार के आम खाए हैं। आप भी इस आम की पहचान करो। किसानों, आप विविध प्रकार के आम लगाओ, और देशवासियों, आप विविध प्रकार के आम खाओ। और जो गुठली से हम आम लगाते हैं अच्छी क्वालिटी के, उसके ऊपर कलम नहीं करना है, उसको वैसा के वैसा ही उनका उछेर करना है। तो भारत भूमि 10,000 प्रकार के आम से संपन्न होगी। चलो हम मिलकर लुप्त होते देशी आम को बचाएं, 10,000 प्रकार की नई प्रजाति को जन्म देकर भारत को देशी आम से संपन्न करें, और हमारे देश के लोगों को हम 100 से ज्यादा प्रकार के हर साल आम खाने को मिले, और आम हम दुनिया में उनका एक्सपोर्ट करके हम भारत की कृषि को आबाद करें। आपके मनसुख भाई सुवागिया।